रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और ठंडी हवा हर तरफ सनसनी फैला रही थी। एक पुराना रेलवे स्टेशन, जिसका नाम था कालरात्रि स्टेशन, जंगल के बीचों बीच वीरान पड़ा था। लोग इस स्टेशन के बारे में अजीब बातें करते थे। कहा जाता था कि यहाँ से जाने वाली आखिरी ट्रेन में सवार लोग कभी वापस नहीं लौटे। राहुल और उसके दोस्त उस स्टेशन की भूतिया कहानियों के बारे में सुनकर काफी रोमांचित थे। उन्होंने तय किया कि वे इस स्टेशन पर रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे सभी अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी की निगाहें उन पर थी। स्टेशन बिल्कुल खामोश था। हवा में अजीब सी सड़ांध थी और हर तरफ जंग लगे हुए लोहे की गंध फैली हुई थी। राहुल ने अपना टॉर्च जलाया और अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की घड़ी ठीक 12 बजे अटकी हुई थी। अचानक रेल की पटरियों पर हल्की हल्की आवाजें आने लगी, जैसे कोई पुरानी ट्रेन आ रही हो। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की ओर घबराई नजरों से देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक धुंधली ट्रेन को प्लेटफॉर्म की ओर आते देखा। ट्रेन की बोगियां टूटी फूटी थी और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी। ट्रेन रुकते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा और भी खौफनाक था। सीटें टूटी हुई थी, हर तरफ जाले फैले थे और सीटों पर कुछ धुंधले साए दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक एक बोगी के कोने में किसी औरत की सिसकियां सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो देखा कि वहां एक साया सिर झुकाए बैठा था और सिसकियां ले रहा था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दोस्तों ने उसे बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले ही दरवाजे जोर की आवाज के साथ बंद हो गए। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और बाहर की दुनिया कोहरा और धुंध में छुपने लगी। उनकी चीखें गूंजती रही, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। अगली सुबह कालरात्रि स्टेशन फिर से वीरान था। लोगों का कहना था कि उन्होंने रात में ट्रेन की आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। राहुल और उसके दोस्त कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं कि उस दिन के बाद जब भी कोई उस स्टेशन के पास से गुजरता है, तो उसे राहुल और उसके दोस्तों की हल्की हल्की चीखें सुनाई देती है। और तभी से लोग इस रेलवे स्टेशन को कालरात्रि शापित स्टेशन के नाम से जानने लगे। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।